जय हिंद दोस्तों। सनराइज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ का जो विज्ञापन आया है अभी मंडी परिषद सचिव के लिए, इसके लिए मैं पूरी जानकारी आपको इसमें दूंगा। तो बने रहें हमारे चैनल पे और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। जो भी नौकरी का विज्ञापन आएगा या जो भी नौकरी हम सभी के लिए, आपके लिए या किसी के लिए भी उचित होती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से उसको बताने की कोशिश करेंगे। सनराइज़ क्लासेस में 3 जून से सभी सरकारी नौकरियों के लिए क्लासेस आने वाली हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आपको बता दें, पेट की परीक्षा हुई थी यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट की परीक्षा हुई थी 2023। तो 2023 का जो पेट का परीक्षा हुआ था उसके हिसाब से उसका मानक लेकर अभी वैकेंसी आने वाली हैं और काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। और अभी जो वैकेंसी आई है वो मंडी परिषद के लिए आई है, मंडी परिषद सचिव के लिए आई है। इसमें कुल 136 पद हैं। पदों की संख्या कम है, लेकिन अगर आपने बीएससी और एग्रीकल्चर में अगर स्नातक और परास्नातक कर रखा है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये जो विज्ञप्ति है ये इस साल की 6वें नंबर की परीक्षा है 2024 और इस परीक्षा का नाम है सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा, यानी अब जो ये परीक्षा होगी ये मुख्य परीक्षा होगी, आपको बता दें। और इस परीक्षा में मुख्य कैसे हुई, क्योंकि आपने 2023 में अक्टूबर में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर दिया था। तो पेट के हिसाब से जो भी आपका स्कोर होगा, पेट के हिसाब से जो भी आपका स्कोर होगा उस स्कोर के हिसाब से इसमें आप बैठ सकते हैं। अभी फ़िलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। जब फॉर्म भर दिया जाएंगे तो आगे चल के कुछ दिनों बाद 2023 पेट का एक कट ऑफ आएगा कि उस कट ऑफ के हिसाब से कितने नंबर वालों को मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वेबसाइट ओपन है, तो आप चाहें तो इसमें अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। चलिए कुछ आगे देखते हैं। विज्ञापन की प्रकाशन की जो तिथि है वो 27/2/2024, यानी ये जो विज्ञापन आया था वो 27 फरवरी 2024 को आया था। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया है, यानी जो ये मुख्य परीक्षा का फॉर्म है इसको भरने की जो प्रक्रिया है वो 24/4/2024 से लेके 24/5 यानी 24 मई तक रहेगी। यानी आपको करेक्ट 1 महीना दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं या डॉक्यूमेंट में कुछ मिसप्रिंट है तो उसको अभी समय रहते चेंज करवा लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है कब से? 24 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है और 24 मई तक जाएगा, है ना। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यदि एक फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है तो इस गलती को ठीक करने के लिए 31 मई तक का समय है। यानी आपको पूरा का पूरा 1 महीने 6 दिन का समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो मेरा सभी छात्रों से ये अनुरोध है कि आप सभी छात्र इस फॉर्म को अच्छे से भरें। चलिए और देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड की 2 मुख्य परीक्षा ये है, जिसका विज्ञापन 06 है। और इसके लिए हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2023 के हिसाब से होगा। पिछले साल आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम दिया था, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था पिछली बार का। और हो सकता है कि हार्ड होने की वजह से इसकी जो पेट की कट ऑफ हो वो भी कम जाए, क्योंकि अभी 5500 ऑडिटर के लिए यानी कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ के लिए 5500 वैकेंसियाँ निकली हैं क्लर्क के लिए, जिसमें 2022 का पेट लिया गया है और उसमें लगभग 19 नंबर का कट ऑफ लिया गया है। यानी 100 में से पेट में जिसके 19 आए हैं वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर परीक्षा में यही होगा, क्योंकि इसमें टोटल 136 पद हैं। तो हो सकता है कि पेट का जो एक क्राइटेरिया है कट ऑफ लेने का वो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपने पिछले साल 2023 का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम दिया है और आपके जो भी नंबर हैं 20, 25, 60, 70, 50, 60, वैसे आपको बता दें कि इस जो पिछली बार का जो एग्ज़ाम था वो इतना हार्ड आया था कि 50 नंबर भी, 100 में से 50 नंबर पाना भी मुश्किल हो गया था। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस फॉर्म को भरिए। आगे देखते हैं इसकी कट ऑफ क्या आती है।
तो 2023 का जो पेट है उसके हिसाब से इसका स्कोर लिया जाएगा। नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जिसने नेगेटिव मार्किंग किया है, ध्यान दीजिएगा, पेट में जिसकी नेगेटिव मार्किंग है यानी नेगेटिव में नंबर आए हैं उसको इसमें नहीं लिया जाएगा। क्लियर है। ऑनलाइन आवेदन के लिए देखो क्या है, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। यानी आप upSSC.gov.in में जाकर इसमें अपने पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको डालकर आप इस फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं कि क्या है प्रक्रिया। जैसे ही आप upSSC.gov.in में जाएंगे तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट में आप जब देखेंगे तो वहाँ पर अपने आप आ जाएगा यूपी का मंडी सचिव का पद, और उसमें विज्ञप्ति 06/2024 विज्ञप्ति 06/2024 होगा। यही है आपका मंडी परिषद सचिव का। तो इसमें आप भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर आता है। फ़ोटो आपकी पहले से लगी होगी और आपके बारे में डिटेलिंग पहले से ली होगी, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कोई पेट में कोई गलत चीज़ भर दी है और उसको यहाँ पर आप सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं, बिल्कुल सुधार होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है। आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। यानी इस फॉर्म को भरने के लिए पेट 2023 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, OTP के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल में या ईमेल में एक OTP आएगा जो उस समय आपने दिया रहा होगा। तो उस OTP और मोबाइल नंबर के हिसाब से, ईमेल के हिसाब से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि इसमें कितना क्या पैसा लगने वाला है इस फॉर्म में। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बता दें सिर्फ मात्र आपके 25 रुपये लगेंगे। आप अनारक्षित श्रेणी या सामान्य वर्ग से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, या अनुसूचित जाति से हो, या अनुसूचित जनजाति से हो, आपका मात्र 25 रुपये इसका फॉर्म लगेगा भरने का। जो किसी भी श्रेणी से हो 25 रुपये फॉर्म उसका लगना है। ठीक है, और इस फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है, पहले से आपकी डिटेल रहेगी वहाँ पर, और डिटेल अगर कुछ कमी है तो वहाँ पर उसको आप संशोधन कर सकते हैं। या आपने 10वीं लेवल से भरा था और अब आप स्नातक हो या परास्नातक हो तो वो भी इसमें आप एलिजिबिलिटी को अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसमें समय रहते आपको क्या क्या जो है चेंज करा सकते हैं। समय रहते अगर आपके नाम में कुछ गलती है तो वो भी चेंज करा लीजिए। माता पिता का नाम अगर है, पत्राचार का जो पता है वो भी अगर गलत है तो उसको समय रहते आप चेंज करा लीजिए, क्योंकि एक बार फॉर्म भर गया तो उसको संशोधन करने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से विभाग में कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी सीट मिल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कुल 136 पद हैं, कुल 136 पद हैं। ठीक है, और 36 पद में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा बंटवारा हुआ है तो ज़रा देख लीजिए। पद का नाम है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, और इसमें जो आपका रैंक रहेगी, जिस रैंक में आप जा रहे हैं वो है सचिव श्रेणी ग्रेड 3 ग्रेड 2, और लेवल 6 का वेतनाम आपको मिलेगा, और न्यूनतम वेतन 93,000, वेतनाम 34,800 तक जाएगा। ठीक है, और बात करें इसमें जनरल वर्ग के लोगों के लिए 54 सीट है, जनरल वर्ग के लोगों के लिए 54 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 28 सीट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 2 सीट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 37 सीट है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 13 सीट है, यानी कुल 134, और 2 पद इसमें फिजिकल हैंडीकैप यानी जो विकलांगजन हैं या दिव्यांगजन हैं उनके लिए 2 सीटें यहाँ पर दी गई है, और ये जो नियुक्ति होगी ये पूर्ण रूप से स्थायी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट विकलांग श्रेणी में या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो ज़रा देख लेते हैं कि उनके लिए कितनी कितनी सीटों का प्रावधान है। तो सचिव श्रेणी 3 यानी मंडी परिषद सचिव के लिए जो स्वतंत्र सेनानी संग्राम के आश्रित हैं उनके लिए 2 सीट हैं। ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिहीनता या कम दृष्टिहीनता के हैं उनके लिए 1 सीट है, और बधिर एवं श्रवण शक्ति ह्रास यानी कान से जिनको दिक्कत है उनको एक सीट यहाँ पे दी गई है। जिनके एक हाथ में या एक पैर में प्रॉब्लम है उनको 2 सीट दी गई है। और आपको बता दें ऑटिज़म जो ऐसे छात्र जो ऑटिज़म से गुजर रहे हैं उनको 1 सीट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 6 सीट, और महिलाओं के लिए 26 सीट, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 2 सीट। तो इस प्रकार से ये क्षैतिज आरक्षण का विवरण है। तो इस प्रकार से टोटल सीटें 136 मिल जाती हैं।
नोटिफिकेशन को पूरा पढ़कर, जो अभी विज्ञप्ति आई है इसको पूरा पढ़कर, मैं सभी छात्रों को ये कहूँगा कि इसको पूरा पढ़कर आप ज़रूर इसमें भरें इस फॉर्म को। और आपने अगर बीएससी वगैरह किया है तो बिल्कुल आप इसको भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु की अगर बात की जाए तो सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिस सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जाएं पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी अभी 1 जुलाई 2024 में वह 21 साल का हो गया हो और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ठीक है। और अलग अलग श्रेणी के हिसाब से इसमें अलग अलग आयु छूट भी दी गई है। ठीक है। अब 40 साल तक इसमें दिया गया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आयु छूट का भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन करने वाले करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वैकेंसी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या हो सकते हैं हमारे लिए। थोड़ा सा इसमें आरक्षण की बात कर लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पे इसमें चर्चाएं की गई हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करेंगे। आप जिस श्रेणी से, जिस कैटेगरी से आते हैं उसको बिल्कुल वहाँ पर लिखें, ताकि आपको आगे चल के इस वैकेंसी में कोटे का लाभ हो। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही छूट दी जाएगी। यदि जैसे मान लीजिए कि अगर आप ओबीसी हैं और उसके बाद आप विकलांग भी हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको एक ही श्रेणी का लाभ दिया जाएगा जिसमें आपकी जो मेरिट है वो ज़्यादा फिट बैठेगी। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, यानी जो अदर स्टेट से छात्र बिलोंग करते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 24/5/2024 तक सेवानिवृत्त हो चुके हों, यानी वो रिटायर हो चुके हों, इस डेट को वो व्यक्ति रिटायर हो चुके हों, को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित व भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के हिसाब से दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं उन्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग 2 के शासनादेश संख्या दिनांक 18/4/2022 निर्धारित उद्यत प्रारूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपके पास एक फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अभ्यर्थी केंद्र राज्य की सेवा से सेवारत है वे सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी जो व्यक्ति पहले से कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वह अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर जरूर प्रस्तुत करेंगे, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्लियर है। बाकी महिला आरक्षण की बात करें तो इसमें महिला का भी आरक्षण दिया गया है। अच्छी खासी सीटें हैं, 134 सीटों में अच्छा खासा इसमें बंटवारा हुआ है। चलिए ठीक है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।